Hello students, welcome back in online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So yesterday we were discussing our exercise which is related to the rational number. I think you already solved some of question in last exercise, that is exercise 4.5, and mainly this exercise depend on the terminating decimals. Either decimal will be terminating or non-terminating repeating. One decimal is also form of non-terminating non-repeating, but that number is called irrational number. But we only discussing about the rational number. So बच्चों now just give me one एक एग्जाम्पल छोटा सा और सोल्व कर लेते हैं. बच्चों देखो क्या कह रहे हैं. जैसे हम डिवाइड कर लेते हैं 7/9, क्या आएगा इसका डेसिमल नंबर. तो बच्चों देखो आप 9 का डिवाइड करेंगे 7 में. इज इट क्लियर. तो देखो क्या नंबर आता है आपका 9/7. बच्चों देखो डेसिमल लो, 0 लो. 9 का डिवाइड बच्चों 70 में करोगे तो कितना आएगा, 7 टाइम जाएगा 63. बच्चों यहाँ पे वापस 7 0 आ गया. इज इट क्लियर. फिर से 7 टाइम जाएगा 63. फिर से देखो 7 0 आ गया. इट मीन्स 7 टाइम जाएगा. फिर से बच्चों 7 आ रहा है तो वो वापस 70 हो जाएगा. इट मीन 7/9 की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, 0.77 डैश डैश डैश. और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 बार. इट मीन्स कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. इज इट क्लियर. इन नेक्स्ट बच्चों देखो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर. उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर को हम डेसिमल वाले जो नंबर दे रखे हैं उनको हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखो क्या कह रखा है. तो इसका मतलब बच्चों रेशनल नंबर के ही तो हमने दोनों टाइप पढ़े थे. कौन से वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो वो रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग आता है उससे भी किस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेशनल नंबर में. सिंपली वो पूछ रहा है कौन कौन से कर सकते हैं. तो देखो बच्चों एक नंबर आ रहा है 2.305. क्या कहीं पे बार लग रहा है, नहीं लग रहा. क्या कहीं पे ऐसे डैश डैश लग रहा है, नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा ना. इट मीन्स ये नंबर हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है बच्चों. और टर्मिनेटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. यस सर, आप इजीली लिख सकते हो. तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया. सेकेंड वाला बच्चों क्वेश्चन क्या पूछे, 0.416. क्या इस नंबर को हम रेशनल नंबर की, यस सर. क्या कहीं पे बार लग रहा है, नहीं लग रहा. क्या कहीं पे डैश डैश आ रहा है, सर नहीं आ रहा. इट मीन्स इसको भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2.2360679 डैश डैश लग रहा है. बच्चों डैश डैश से पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग है. बट क्या यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, देखो कोई भी सीक्वेंस हमें नहीं लग रहा है कि रिपीट हो रहा है. इट मीन सर ये नंबर हमारा रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता. रेशनल नंबर इज ओनली ऑफ 2 टाइप. आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीट नहीं हो रहा है. इट मीन्स ये इरेशनल नंबर है. तो जो इरेशनल होगा हम उसे रेशनल कैसे लिख सकते हैं. तो इस नंबर को हम रेशनल फॉर्म में बच्चों नहीं लिख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में बच्चों डी पार्ट है, वो क्या कह रहा है 8.333 डैश डैश. इसका मतलब सर नॉन टर्मिनेटिंग तो है. और अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बच्चों ऐसा था 0.8 था. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, सर हमारा 3 रिपीट हो रहा है. तो 3 पे आप बार लगा दीजिए. इट मीन्स ये किसका टाइप है, कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. इट मीन्स दिस नंबर कैन बी, क्योंकि रेशनल का ही तो टाइप है तो रेशनल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो जस्ट लेट मी चेक द फोकस ऑफ द कैमरा. यस बच्चों, फोकस ऑफ द कैमरा इज वर्किंग फाइन. अब बच्चों देखिए इसमें सिंपली छोटे से क्वेश्चन और बच रहे हैं. जैसे क्या कह रहे हैं, नूर रीड्स 1/20 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे एंड 5/9 ऑन द सेकेंड डे. व्हाट पार्ट ऑफ द बुक इज लेफ्ट टू रीड. बहुत ईजी क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो देखिए क्वेश्चन ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी गिवन है. देखो क्या कह रहा है, इफ मैरी रीड्स 1/11 ऑफ ए बुक ऑन मंडे, 2/7 ऑन ट्यूसडे एंड व्हाट पार्ट ऑफ द बुक इज लेफ्ट टू बी रीड. तो हमें ही पता है सर मंडे को 1/11 पढ़ा गया,
और उसके बाद बच्चों ट्यूसडे को पढ़ा गया 2/7, तो टोटल कितना पढ़ लेगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पार्ट ऑफ बुक कितना बच जाएगा, टोटल 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर 1 यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, तो यही कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है जो सेम एग्जाम्पल में गिवन है। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नूर रीड्स 122 ऑफ ए बुक ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे को कितना पढ़ता है वो बुक का, 1/22 पार्ट ऑफ बुक। और बच्चों वो बोल रखा है कि उन्होंने सेकंड डे उसने कितना पढ़ा, 5/9 पार्ट ऑफ बुक। ठीक है, तो बच्चों देखो टोटल कितना रीड कर लिया उसने, टोटल रीड कर ली बुक को 2 डेज में, वो आ गया 1/22 प्लस 5/9। सिंपल था, ऐड कर लेंगे अभी। फिर आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, व्हाट पार्ट ऑफ द बुक इज लेफ्ट। बच्चों जितना पढ़ लिया उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल बुक हमने 1 मान ली यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, पार्ट ऑफ बुक लिख लो, पार्ट ऑफ बुक लेफ्ट टू रीड। कितना बच गया बच्चों, तो टोटल 1 पार्ट था, एक तरह से 1 है टोटल पोर्शन, उसके ये 2 फ्रैक्शन उसने पढ़ लिए, तो हम इन दोनों का सम करके माइनस कर देंगे। इट मीन्स हम करेंगे 1/22 प्लस 5/9। हमने वहाँ एलसीएम लेके सोल्व क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि फिर वहाँ आगे फिर से एलसीएम लेना। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, 1 - 1/22 माइनस 5/9। देखो माइनस बच्चों साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो बच्चों देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या 22 की अगर आप टेबल बोलना लगे, देखो आपको एलसीएम लेना है एक तरह से 1 का, 22 का, 9 का। बच्चों अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो आप डिवीजन मेथड से सिंपली ले सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 11 और 9, अभी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अब ये बच्चों 11 से डिवाइड हो रहा है, तो कितने टाइम आ गया 1। तो हमें मिला कि एंड ऑफ द डे सर 11 को 2 से किया 22 और 3 को 3 से किया 9, तो सर पूरा एलसीएम आ गया हमारा 22 × 9। इज इट क्लियर बच्चों, जब आप 22 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 198 आता है। टेबल्स आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। इट मीन्स यहाँ पे आप ऐसा भी लिख लो या 198। देखो अब 1 का डिवाइड इन दोनों में करेंगे तो सर 198 टाइम जाएगा, माइनस 22 से 22 कट गया 9 बच गया, इसीलिए मैंने अलग अलग लिख लिया इनको। 9 से 9 कट गया बच्चों, 22 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, देखिए 198 माइनस 9 माइनस 22 5 विद 110 अपॉन 198। बच्चों 198 माइनस 119 अपॉन 198। इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर इसको 120 मान लो आप, तो यहाँ ऊपर कितना बच रहा है 78 बच रहा है, तो यहाँ 77 आ गया बच्चों। कितना आ जाएगा, देखो 18 में से 9 गया तो बच्चों 9 आएगा, 79 आ जाएगा आपका। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों यही आएगा आपका आंसर। इज इट क्लियर, तो इतना बुक अभी बाकी रह गया पढ़ना। देखो बच्चों पीछे आंसर तो हम वैसे भी नहीं मिलाते, और इस बार वैसे भी बच्चों बुक में बहुत ज़्यादा आंसर्स आपके रॉन्ग गिवन हैं। तो आपका अगर सिस्टमेटिक सोल्व कर रहे हैं और आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 4.5 एक्सरसाइज थी ये, और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 था। बच्चों ये आ रहा है 79/198। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों इन दिस चैप्टर। हमें सिंपली कैलकुलेशन करना था, आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं।
जस्ट बच्चों लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों इसी में देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए हेडफोन कोस्ट ₹400, शॉप ए ऑफर्स डिस्काउंट 1/7 ऑफ द प्राइस एंड बी ऑफर डिस्काउंट ऑफ 3/31 ऑफ द प्राइस। इज इट क्लियर? विच इज द बेटर ऑफर एंड बाय हाउ मच। ठीक है, इजी है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेडफोन का कॉस्ट कितना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹400। शॉप ए डिस्काउंट कितना दे रहा है, शॉप ए वाला डिस्काउंट वो बच्चों दे रहा है 1/7 ऑफ द प्राइस, 1/7 ऑफ प्राइस। इट मीन्स अभी कैलकुलेट कर लेंगे। और बच्चों जो शॉप बी वाला जो है वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो दे रहा है बच्चों 3/31 ऑफ प्राइस, 3/31 ऑफ प्राइस। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो ये आपको बता रखा है। तो देखो इसको कैलकुलेट करना है कि 1/7 पार्ट बताना है हमें टोटल प्राइस का 400 का, और यहाँ से कितना बता रहा है 3/31 इंटू 400। बच्चों यहाँ से आ रहा है 400/7। बच्चों यहाँ से देखो ये कट तो रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200/31। अगर आप देखेंगे ना, अगर उसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, उसको भी अगर एक बार सपोज करो तो 1200/21 ही होता है। तो वहाँ डिनोमिनेटर में 21 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 31 है। इट मीन्स यहाँ से डिवाइड करने में जो भी नंबर आएगा वो यहाँ वाले डिवाइड करने से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ देखो एक सपोज करो 10 को 7 डिवाइड कर रहा है और 10 को 8 डिवाइड कर रहा है, तो 10 को 8 डिवाइड करने पे प्राइस कम आएगा, तो यहाँ से डिवाइड करने पे एक नंबर कम आएगा। इट मीन्स उसके बेटर डील कौन सी रहेगी, उसकी ये वाली रहेगी। इज इट क्लियर? आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं, और पूछा कितनी ज़्यादा रहेगी तो दोनों का डिफरेंस करके आप बता देंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों देखो 5th वाला क्वेश्चन भी इजी है। क्या कह रखा है, उन्होंने ये बोला है कि 5th क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इफ 9/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसका हमें क्या लेना है 9/5 लेना है, एक्सीड्स का मतलब बड़ा है, 5/7 ऑफ दैट नंबर, वो उसी नंबर के 5/7 से बड़ा है, और कितना बड़ा है 70 बड़ा है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि लेट दिस नंबर इज x। आप उस नंबर को क्या मान लेंगे बच्चों, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू x। अब बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, 9 पहला कंडीशन 9/5 ऑफ ए नंबर, इसी का 9/5 ऑफ x कितना आएगा बच्चों, 9/5 इंटू x आ जाएगा। आगे क्या बोल रखा है 5/7 ऑफ x, 5/7 इंटू x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन आगे क्या कह रहा है बच्चों, इफ 9/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स, ये वाला नंबर एक्सीड कर रहा है इस वाले से, मतलब आगे है, और कितना दे रखा है 70 आगे है। इट मीन्स क्या हुआ, इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 70। तो आप आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे बच्चों, 9/5x माइनस 5/7x, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है, देखो इजी है बच्चों, आप 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35 आएगा, 5 का डिवाइड 35 में करेंगे तो 7 टाइम जाएगा,
आपको 9x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। 7 का डिवाइड 5 में करेंगे, 5 टाइम आएगा, ऊपर है 5x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, दैट इज इक्वल टू 70। देखिए बच्चों 9 7 जा 63x माइनस 25x, 35 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने भेज दो बच्चों। देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। देखो 3 माइनस 5, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, 5 माइनस 2, 38x विल बी इक्वल टू 35 इंटू 70। तो बच्चों आपको यहाँ से x कितना मिलेगा, 35 इंटू 70 अपॉन 38। इज इट क्लियर? यू विल कट दिस नंबर बाई 2, इट विल बी 35 एंड इट विल बी 19। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35 इंटू 35 अपॉन 19। बच्चों आप आगे इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 19 का डिवाइड करें, आंसर या तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा वरना आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। बच्चों ऐसे एक आधा क्वेश्चन और बच रहा, आप खुद कर लीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ, बच्चों बहुत इजी है, 6 क्वेश्चन देखो कर लेते हैं हम। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए कार कवर ए डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 189 अपॉन 1/3 किलोमीटर। इज इट क्लियर? 189 एंड 1/3 किलोमीटर। एंड टाइम कितना लिया ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, टाइम लिया 4 एंड 4/9 आवर। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस इज 189 एंड टाइम ये दे रखा है, डिस्टेंस हमें 1 आवर में बतानी है। तो बच्चों कंप्लीट डिस्टेंस में हमें टाइम का डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? तो 1 आवर की डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो पहले तो आप इसको चेंज कर लीजिए। देखो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 27, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 26, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 और 2 6 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से कितना मिला, 668 अपॉन 3 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40 अपॉन 9। तो 1 आवर का टाइम चाहिए हमें, तो हमें इसका उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 68 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन 9। इट इज एज सिंपल एज दैट, 668 अपॉन 3, जस्ट टेक द रेसिप्रोकल। बच्चों इसका इसमें 3 टाइम कट हो गया। इज इट क्लियर? क्या यहाँ का 4 का डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए 1 टाइम गया 2 6, सर हो रहा है डिवाइड। तो आप सिंपली क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर लें, इसको 20 आएगा और यहाँ आएगा 3 3 4। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया, 3 3 4 इंटू 3 अपॉन 20। आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 से 10 टाइम चला गया, ये कितने टाइम जाएगा, 17 7। इज इट क्लियर बच्चों? अब आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा देखो, 177 इंटू 3 अपॉन 10। आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं। सो विद दैट नोट students, we completing our chapter number 4. In upcoming videos we are going to discuss our next chapter, and name of the chapter is powers and exponents, which is very good, very important chapter. Again you will see same chapter or some good level questions in 8th class as well. Till then bachcho, thank you, have a nice day, and practice more and more question. You will solve workout exercise as well of this same chapter. Thank you bachcho.